अल्लाह करे बेटे साहब आज लोन पास कर ही दे, ताकि नाजिया का जहेज बनाना शुरू करें। कुछ ही महीने रह गए उसकी शादी को। अब्बा और कितने चक्कर लगवाएगा ये साहब? हफ्ता तो हो गया हमें आते आते, बात ही नहीं करता सही से। गरीब बंदे को ऐसे ही धक्के खाने पड़ते हैं बेटे, फिर ही जाके काम होते हैं। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रख, मुझे लगता है आज काम हो जाएगा। जाओ भाई, साहब बुला रहे हैं अंदर। आए जी आए, चल बेटा। हाँ भाई, क्या मसला है? क्यों परेशान कर रखा है? आपको परेशान? साहब जी परेशान तो हम हैं। एक हफ्ता हो गया चक्कर लगाते हुए, आप बात ही नहीं सुनते। बेटी की शादी करनी है, आप लोन पास करेंगे तो हम जहेज बनाना शुरू करेंगे। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ कि सारे काम छोड़ के तुम्हारे काम के पीछे लग जाऊँ। और भी दर्जनों काम है मुझे। वैसे भी कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। क्या मतलब साहब? हम कुछ समझे नहीं। 30,000 लोन चाहिए, 1 लाख का, तो फिर 30,000 मुझे देने होंगे, फिर ही काम होगा, ऐसे नहीं। ऐसा ना करें साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। हम गरीब बंदे हैं, 30,000 रुपये आपको दे देंगे तो बाकी खर्चा कैसे पूरा होगा 70,000 में? और वैसे भी तो बाद में लोन 1 लाख रुपए ही वापस करना है ना। ये हिसाब किताब मुझे ना सिखाओ। मंजूर है तो ठीक, वरना वो दरवाजा है वापसी का। साहब मेहरबानी कर दें, गरीब की बेटी की शादी का सवाल है। आपको बहुत दुआएं देंगे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दुआएं शुआएं, मैं मोहताज नहीं हूँ तुम्हारी दुआओं का। ये पकड़ो और निकलो यहाँ से, कोई लोन शोन नहीं है, कमी लोग कहीं के। अल्लाह पूछेगा इससे, कितनी उम्मीद लगा के आते थे हम, जलीलो ख्वार करके निकाल दिया, रिश्वतखोर कहीं का। उम्र तो देखिए अपनी, हराम मुंह को लगा हुआ है, ओहदे का गरूर है इसे, बस गरीबों का जरा एहसास नहीं है, बेइस इंसान कहीं का। हाँ सुनाओ, हो गया काम? पास कर दिया लोन? कहाँ हो गया, इतने चक्कर लगवाने के बाद 30 मांग लिए। कहता है 30,000 दोगे तो फिर पास करूंगा लोन। अब लाख में से 30,000 रुपए इसको दे दे तो फिर हमें क्या बचेगा? ऐसे ही करता है ये। अब ओहदा भी इसी के हाथ में है पास करने का, कोई और कर भी नहीं सकता। अब हम क्या करें? यहाँ बैठ के 3-3 घंटे इंतजार किया और आज इनकार कर दिया इसने। अब आप लोग काम काज को वापस जाओ, और कुछ नहीं हो सकता जब तक ये है, या फिर पैसे दो काम करवा लो। भाई डॉक्टर ने कहा है कि फालिज के अटैक की वजह से पूरी एक साइड पैरालाइज हो गई है, बगैर सहारे के कुछ भी नहीं कर सकते ये। यहाँ तक कि इन्हें वॉशरूम भी हमें ले जाना पड़ेगा। तो फिर कर तू खिदमत अब्बा की, छोड़ दे जॉब। अच्छा मैं छोड़ दूं? अपना सोच रहे हो, मेरा नहीं सोच रहे? ना भैया ना। चलो अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारी माँ को। अगर आज वो जिंदा होती तो वो इनकी खिदमत करती, हमसे नहीं होती भाई। देख भैया बात है सीधी, हम दोनों है नौकरियों वाले बंदे, अगर हम इन्हें संभालते रह गए तो फिर बना लिया हमने अपना मुस्तकबिल। बेहतर यही है कि इनके लिए कोई मुलाजिम रख लेते हैं जो इनको संभाले, वॉशरूम वगैरह धुलवाए, जब तक इनकी जिंदगी है। बेहतरीन बात की है यार तूने। जो मुलाजिम की 10-12 हजार तनख्वाह हुआ करेगी वो हम मिल के दे दिया करेंगे दोनों भाई। मैं आज ही जाके पता करता हूँ किसी बंदे का। वाह वाह वाह, सारी जिंदगी किसी का मोहताज ना हुआ, और जब हुआ भी सही तो कैसे, मुसीबत ही बन गया हमारे लिए। मैं इस बस्ती में मुलाजिम ढूंढने आया था तो किसी ने तुम्हारा बताया है, काम करोगे? क्या काम है जी? घर का या दफ्तर का? घर का ही है, ज्यादा नहीं है, बस एक बुजुर्ग बीमार बंदा है, उसको संभालना है, उसे उठाना लेटाना, वॉशरूम धुलवाना, तकरीबन सारे काम उसी के हैं, और 12,000 तनख्वाह देंगे। जी बेहतर हो गया, कर लूंगा मैं, लेकिन कम से कम तनख्वाह तो 15,000 रुपये करें। बहन की शादी करनी है, हमने पैसे जोड़ने हैं, हम लोग खुद बहुत परेशानी में हैं। चलो ठीक है, डन। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर भी दिखा दूं और सब समझा दूं। आ जाओ, बैठो। आ जाओ। ये हैं वो बुजुर्ग, हैं तो हमारे वालिद साहब, इनको संभालना है तुमने। इनको क्या हुआ? इनको फालिज का अटैक हुआ है, दफ्तर में थे, एक साइड पूरी पैरालाइज हो गई, काम करना ही छोड़ गई, उस वजह से नौकरी भी चली गई। हम खुद नौकरियों वाले, हम नहीं संभाल सकते इन्हें, इसीलिए तुम्हें रखा है। ठीक है जी, मैं आज शाम से आ जाऊंगा।
अजीब बंदा है, मुझे लगा अभी से काम पे लग जाएगा। चलो शाम को ही सही। वाह रे मालिक तेरा इंसाफ, कभी भी ताकत और ओहदे का गरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे ही गिर जाते हैं। आज देख लिया मैंने। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।